डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आपके लिए कोई न्यू लव स्टोरी। आपको लव स्टोरी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए देखते ही कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है हमारे मेन हीरो शैन को। तो शैन का यहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ होता है, जो कि किसी ने करवाया होता है। ये सब कुछ एक प्लान होता है। यहाँ पर शैन बेहोश हो जाता है, उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। और तभी वहाँ पर हमारी मेन हीरोइन आती है, जिसका नाम है सुमीन। सुमीन को देख शैन अपनी आंखें खोलता है, कहता है मेरी हेल्प करो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और यहाँ पर सुमिन शैन की जान बचाती है। और यहाँ पर शैन सुमिन के गले का बस लॉकेट देख पाता है, उसे सुमिन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। कि हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसकी हालत अभी थोड़ी ठीक होती है। और वहाँ पर उसके साथ उसका बॉडीगार्ड होता है, जो कि कहता है बॉस अब हमें क्या करना है। कहता है किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, और हाँ सबको ये कह दो कि मैं अपाहिज हो चुका हूँ। हमें साहब के बिल से निकलने का वेट करना होगा। शैन कहता है और हाँ जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी उसके बारे में क्या हुआ, तुम सबको वो मिली। इस पर बॉडीगार्ड कहता है I'm सॉरी सर, अभी कुछ भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। शैन कहता है जल्दी तुम पता करो। हम सीन देखते हैं 1 साल बाद का, जहाँ पर सुमीन अपने बॉयफ्रेंड यान को प्रपोज करने के लिए जाती है। यहाँ पर उसके हाथ में रिंग होती है, और तभी वो कमरे में अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी बहन को साथ में देखती है इंटीमेट होते हुए। देखकर सुमीन काफी गुस्सा हो जाती है, कहती तुम मुझे चीट कर रहे हो। और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के सिर पर जोर से वार कर देती है। तो यान कहते क्या तुम पागल हो चुकी हो। सुमीन कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन के साथ मुझे चीट करने की। पर यान कहते हैं सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे डेट करते हुए 3 साल हो गए, तुमने कभी मुझे तुम्हारे हेयर को भी टच करने नहीं दिया। और अगर मैंने तुम्हारी बहन से प्यार कर ही लिया तो इसमें गलती क्या है। और यहाँ पर हम यूमिन को देखते हैं, जो कि सुमीन की सौतेली बहन है। यूमिन कहती दीदी जाने भी दो, से भी आप तो यान के काबिल नहीं है। ये सुनने के बाद वहाँ से यूमिन गुस्से में जाने लगती। तभी वहाँ पर यूमिन के डैड आते हैं, उसकी सौतेली माँ। और यहाँ पर सुमिन के डैड यूमिन की साइड लेते हैं। सुमिन से कहते हैं तुम गलत हो, तुम्हारी बहन नहीं। फिर भी शैन फैमिली को मैंने जबान दी है, मैं अपनी बेटी की शादी उनके घर करवाऊंगा, तो ठीक है तुम शैन फैमिली में शादी करोगी। तो सुमिन कहती मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और यहाँ पर सुमिन के डैड सुमिन को फोर्स करते हैं, कहते क्या तुम अपनी मॉम के बारे में जानना नहीं चाहती कि वो कहाँ है। और ये सुनने के बाद सुमिन कहती ठीक है शैन फैमिली में शादी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर सुमिन अपने मॉम के लिए शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। आगे हम सीन देखते हैं शैन के घर का, जहाँ पर सुमिन की एक रॉयल एंट्री होती है। और यहाँ पर शैन की मॉम सुमिन का वेलकम करती है। तो यहाँ पर सुमिन ने यूमिन बनकर शैन से शादी की होती है, उसके लिए हाँ कहा होता है। आगे शैन की मॉम कहती है यूमिन से तुम शैन खानदान की बहू हो, घर की मालकिन भी। फिर आगे हम सीन देखते जब शैन की मॉम कहती है यूमिन तुम्हें जो पसंद तुम ले सकते हो, चीजें तुम्हारी है। और यहाँ पर शैन की मॉम यूमिन के लिए यानी कि सुमीन के लिए हीरो का हार, ब्रांडेड कपड़े, ढेर सारी प्रॉपर्टीज के पेपर, कार की चाबियाँ और ढेर सारे प्रेजेंट देती है। कहती ये रहा 50 मिलियन का कार्ड, ये रहा तुम्हारा पॉकेट खर्च, तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता सकती हो। मॉम कहती तो फिर यूमिन चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड मेरे बेटे से मिलाती हूँ। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सुमिन जाती है अपने हस्बैंड के कमरे में। और यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। सुमिन की शादी यहाँ पर शैन से हुई होती है, जिसकी 1 साल पहले सुमिन ने जान बचाई थी, लेकिन सुमिन को कुछ याद नहीं होता। जान बचाने के बाद वहाँ से तुरंत चली गई थी। आगे शैन की मॉम रोती और कहती मेरे बेटे के एक्सीडेंट को 1 साल हो चुका है, अब तक वो बेड पर से नहीं उठ पाया है, मुझे नहीं पता कि कब मेरा बेटा ठीक होगा। रोने लगती। इस पर सुमिन कहती डोंट वरी मॉम, मैं शैन की केयर करूंगी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शैन की मॉम कहती ठीक है तुम आराम करो, और वहाँ से जाती। आगे हम देखते हैं जहाँ पर सुमिन शैन को देखते और कहती वाओ किसी वेजिटेटिव पर्सन की बॉडी इतनी ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकती है, इसकी 6 पैक तो देखो। मन में कहती क्या ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इससे पहले कभी देखा है। मैंने तो कोई बात नहीं, पहले अपने बारे में बताती हूँ। और कहती हाँ मेरा नाम सुमिन है और आज से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी शादी यूमिन से फिक्स हुई थी, लेकिन यूमिन तुम्हें नहीं चाहती, बट डोंट वरी मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें मुझसे हाथों मिलाना चाहिए। और यहाँ पर वो शैन के हाथ को टच करती और तभी कहती क्या किसी वेजिटेटिव पर्सन की पल्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। मिस्टर शैन नाटक तो नहीं कर रहे, मुझे पहले चेक करना होगा। यहाँ पर सुमिन शैन वेजिटेटिव है कि नहीं चेक करने के लिए उसके पैरों को पिंच करती और यहाँ पर उसके पैरों पर से हेयर को नोच लेती है। और बेचारा शैन यहाँ पर अपने नाटक को कंटिन्यू करता है, वो कुछ नहीं बोलता। अपने मन में कहता है लड़की ये मुझसे क्या चाहती, क्या है पागल है। तभी यहाँ पर सुमिन शैन के क्लोज चाहती है और यहाँ पर शैन को टच करने लगती है। शैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। अभी सुमिन कहती जाने दो, हो सकता है कि मेरी पढ़ाई में कोई कमी रह गई हो। तो इतना सब कुछ करने के बाद ये नाटक करता तो फिर उठ जाता, लेकिन ये उठा नहीं। क्योंकि सुमिन कहती मेरा शादी का जोड़ा कितना भारी हो चुका है, मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर ड्रेस चेंज करती, वो देख कर शैन कहता क्या लड़की कितनी ज्यादा बेशरम है। हम सीन देखते जहाँ पर सुमिन शावर ले रही होती और तभी वहाँ पर कमरे में किसी की उसे आवाज आती। सुमिन कहती कौन है वहाँ पर, और यहाँ पर चेक करने जाती है। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है। यहाँ पर वो सुमिन को पकड़ता और कहता है अपना मुंह बंद रखो। सुमिन कहती तुम कौन हो। और तभी वहाँ पर गुंडे आते हैं जिसकी शैन पिटाई करता है। और यहाँ पर वो गुंडे शैन को मारने के लिए आए होते हैं। कहते जाके अपने बॉस को बता दो, हिम्मत है तो मिस्टर शैन के सामने आए।
और ये सुनने के बाद गुंडे वहाँ से भाग जाते। तभी शुमिन कहती तुम हो कौन, और यहाँ पर उसके हाथ में बेहोश करने वाली पिन होती है। कहा हिलना मत। इस पर शान कहता है मैंने आपकी जान बचाई है तो आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। शुमिन कहती मैंने पूछा तुम हो कौन। शान कहता है मैं बॉडीगार्ड हूँ मिस्टर शान का और मेरा नाम ऐशीन है। शुमिन कहती लेकिन मिस्टर शान तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है। इस पर शान कहता है मैंने उन्हें सिर्फ जगह पर रखा है। वे शुमिन कहती ठीक है अपने कपड़े उतारो। शान कहता है क्या। शुमिन कहती मैंने देखा कि तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारी चोट पे मेडिसिन लगा देती हूँ वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। इस पर शान कहता है नहीं। शुमिन कहती क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कपड़े उतारने में। शान कहता नहीं मैं खुद उतार लेता हूँ। और यहाँ पर शुमिन शान की चोट पर मेडिसिन लगाती है। कहते अपनी चोट को पानी से दूर रखना। उसे जाने लगती कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और यहाँ पर शान की गोद में गिर जाती और शान की आंखों को ही देखने लगती है और कहती है आंखें। तभी शान कहता है यंग लेडी आप मेरी गोद में कब तक बैठना चाहेंगी, आप बता सकती हैं। यहाँ पर शुमिन को अपने डैड का कॉल आता है जो कि कहते हैं तुमने अपनी बहन यूमिन की जगह तो शान से शादी कर ली, किसी को नहीं पता कि तुम शुमिन हो, किसी की बात पता भी नहीं चलनी चाहिए। और एक और बात, अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में जानना है तो ठीक है, वे मिस्टर शान के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स मुझे लाकर देने होंगे। यहाँ पर कॉल स्पीकर पर ही होता है तो शुमिन कहती मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और यहाँ पर फोन को काट देती है। शान कहता है यंग लेडी क्या आप अपने कमीने बाप को कुछ सबक सिखाना चाहती है, मैं आपकी हेल्प करूं। तभी शुमिन कहती गुस्से में हेल्प की तो तुम्हें जरूरत है और यहाँ पर शान पर हमला करने लगती है। शान शुमिन को रोकने की कोशिश करता है और तभी शुमिन यहाँ पर शान पर वार करने जाती है। शान कहता है आई एम सॉरी, अपनी हार मानता हूँ। शुमिन कहती तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि मैं यूमिन नहीं शुमिन हूँ, तो अब तुम क्या करोगे। कहता क्या ना मैंने कुछ देखा ना मैंने कुछ सुना, मुझे बस इतना पता है कि आप मिस्टर शान की वाइफ है और आप हमारे घर की यंग लेडी हैं। तो शुमिन कहती मैं तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट कैसे करूं, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूं। तो शान कहता ये रहा मेरा कार्ड, इस कार्ड में 200 मिलियन काफी आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। इस पर शुमिन स्माइल देते कहती इस पैसे को तुम अपने पास रखो, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुमसे कुछ और चाहती हो तुम मुझे अपना फेस दिखाओ। इस पर शान कहता नहीं मेरी आंखों के नीचे चोट लगी है, मैं अपना फेस किसी को दिखाना नहीं चाहता। तो शुमिन कहते डोंट वरी, मैं तुम्हारी चोट को ठीक कर दूंगी। और यहाँ पर शान के मास्क को निकालने जाती तभी यहाँ पर मेड हाथ और कहती है मिस आपको हमारी मैम बुला रही हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर शान वहाँ से भाग जाता है। शुमिन कहते बॉडीगार्ड काफी ज्यादा स्मार्ट है और फिर शुमिन वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं शान को जो कि वहाँ पर छुपा होता है और कहते हैं शुमिन का चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है मुझे। तो आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर गुंडे जाते हैं अपने ऑनर के पास जिसने भेजा था शान की जान लेने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं जहां को जो कि कहता है मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए। तो गुंडा कहता है वहाँ पर कोई मास्क वाला मैन था जिसने मिस्टर शान को प्रोटेक्ट किया, हम नहीं जानते कि कौन है। इस पर जहां कहता है चाहे कोई भी हो शान तुम जिंदा नहीं बचोगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आगे हम देखते हैं जब शुमिन जाती है अपने सासू माँ के कहने पर अपने लिए नेकलेस खरीदने। पर शुमिन को एक नेकलेस पसंद आता है जिसके बारे में पूछती है कि तभी वहाँ पर यूमिन आती है अपने बॉयफ्रेंड यान के साथ। तो शुमिन की इंसल्ट करती है और शॉप के एम्प्लॉय से कहती मुझे नेकलेस चाहिए। तो शुमिन कहती पहले मैंने इसे देखा था तुमने नहीं। तो यूमिन कहती जो भी तुम्हारी हैसियत तो नहीं इसे खरीदने की। यहाँ पर वही शुमिन की इंसल्ट करती है। यहाँ पर शुमिन को धक्का देती है कि तभी वहाँ पर शान आता है अपने बॉडीगार्ड वाले गेटअप में अपने मास्क के साथ। कहता है हमारी यंग लेडी को जो भी पसंद है उसे पैक करो। तब यान कहता है क्या तुम जैसे भिखारी यहाँ पर दूसरे को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, औकात पता है तुम कौन हो। यहाँ पर यान चिल्लाता कहता है सिक्योरिटी यहाँ से इसे लेकर जाओ। तभी यहाँ पर शान गुस्से में यान की उंगली को तोड़ देता है और यूमिन तो काफी शौक हो जाती है, कहती पकड़ो इसे, कितना बदतमीज इंसान है। और तभी यहाँ पर शान के आदमी आते हैं जो कि यूमिन और यान को पकड़ते हैं। तो ये सब तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा था इसे पकड़ो ना कि मुझे। यूमिन कहती क्या तुम सब पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि सब किसकी साइड है, ये सारे मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, नहीं जानते कि मैं किसकी वाइफ हूँ। शान कहते यंग लेडी तो आज से आपका हुआ, आप जो चाहे यहाँ से खरीद सकती हैं, आप रेस्टोरेंट को अपने घर लेकर जा सकती हैं। सुनने के बाद शुमिन यहाँ पर स्माइल देती है, फिर लेकर जाते हैं। तभी यूमिन कहती है शुमिन पता लगा कर रहूंगी कि तुमने किस मैन को सेड्यूस किया है। और शान नेकलेस मंगवाता है और यहाँ पर शुमिन को पहनाता है। ये हम देखते हैं जब शुमिन और शान जा रहे होते कि तभी उनकी यूमिन पीक लेती है और कहती है शुमिन तुम देखो कि मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। हम सीन देखते जब यूमिन यान के चोटों पर मेडिसिन लगा रही होती है। ये सब कुछ उस कमीनी शुमिन की वजह से हुआ है। डोंट वरी यान, मेरे पास एक प्लान है। कल रात एक चैरिटी पार्टी है। कल पार्टी में सबने शान फैमिली की यंग लेडी को और मिस्टर शान की वाइफ को देखा किसी और आदमी के साथ। क्या लगता है शुमिन की इज्जत रह जाएगी। सब कुछ जानने के बाद शान फैमिली शुमिन को धक्के मारकर घर से निकाल देगी। इनके लिए मेरी तैयारी काफी उड़ रही है ना शान फैमिली के पैसों पर। कल बताएंगे कि हम कौन है। कहते यूमिन तुम कितनी ज्यादा स्मार्ट हो। कि हम सीन देखते जब शुमिन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और कहती मिस्टर शान माना कि आप वेजिटेटिव पर्सन है, उस कुत्ते यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मीन कहती मिस्टर शान आपके नेल कितने व्हाइट है और आप भी, मैं थोड़ा सा कलरफुल करना चाहती हूँ। और यहाँ पर सॉरी बोलकर शान के नेल पेंट करती है। सब कुछ देख कर शान अपने मन में कहता है शुमिन सच में तुम पागल हो,
यहाँ पर शान का ब्यूटीफुल सा नेल पेंट होता है। तभी सुमिन कहती है मैं तो भूल गई, शादी के बाद हम दोनों की एक भी कपल फोटो नहीं हुई। यहाँ पर शान के साथ अलग अलग पोज में पिक लेती है और तभी एक पिक में शान अपनी आंखें खोल देता है। यहाँ पर फाइनली सुमिन का पिक टाइम खत्म होता है और यहाँ पर एक एक कर सारी फोटोज को देखने लगती है और तभी यहाँ पर मेड कहती है मिस पार्टी स्टार्ट होने वाली है, आप जल्दी आ जाइए। तो सुमिन कहती ठीक है मैं आती हूँ और वहाँ से जाती है। तभी शान यहाँ पर अपनी ओपन आइज वाली पिक को डिलीट करता है। आगे हम सीन देखते हैं पार्टी का, जहाँ पर सुमिन कुछ खा रही होती है। तभी यहाँ पर यूमिन आती है, वो सुमिन पर जूस गिराने चाहती है तो सुमिन साइड हो जाकर कहती है यूमिन कुछ नया ट्राई करो, ये काफी पुराना हो चुका है। तभी यहाँ पर एक वेटर आता है और कहता है मिस यूमिन आपके लिए स्पेशल ड्रिंक है। यूमिन कहता है अपने मन में ये वेटर पहली बार मुझसे मिल रहा है और इसे मेरा नाम कैसे पता, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। यूमिन का कोई प्लान होगा मेरे खिलाफ और यहाँ पर ड्रिंक को पी लेती है और वहाँ से जाती और तभी यूमिन कॉल करती है यान को और कहती है हमारा काम हो चुका है, यूमिन ने ड्रिंक पी ली है, अब प्लान की स्टार्टिंग करो। ये हम सीन देखते हैं वॉशरूम का, जहाँ पर सुमिन पूरी ड्रिंक की उल्टी कर देती है और कहती है यूमिन आज तो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हम सीन देखते हैं जहाँ पर यूमिन और यान जाते हैं कमरे में और तभी यहाँ पर यूमिन की मॉम को मैसेज आता है यूमिन के फोन से, लिखती है मॉम सुमिन किसी मैन के साथ कमरे में है, जल्दी से सबको लेकर आओ। और यहाँ पर यूमिन की मॉम अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और कहती है आप जानते हैं आपकी बेटी कितनी बेशर्म है, यूमिन कमरे में किसी और मैन के साथ, अब मैं क्या बोलूँ आपसे, खुद ही चल के देख लीजिए, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। सुनने के बाद वहाँ सब कुछ यूमिन के बारे में बातें बनाने लगता है। यूमिन के डैड कहते हैं गुस्से में आज तो मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। सीन देखते जब पार्टी में सब कुछ जाता है यूमिन को देखने के लिए और वहाँ पर शान भी होता है जो कि उनके पीछे जाता है। डैड गुस्से में कहते तुम बेशरम लड़की, चैरिटी इवेंट में भी तुम ये सब कर रही हो किसी मैन के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो ब्लैंकेट को हटाते हैं और तभी देखते हैं कि वहाँ पर तो यूमिन होती है और वो भी यान के साथ। कहती डैड क्या हुआ, और यहाँ पर दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सबको यहाँ पर यूमिन की पिक लेता है और यूमिन आती है और कहती यूमिन यहाँ पर ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई इसी चैरिटी इवेंट में ये सब कुछ करते हुए। और तभी यहाँ पर यूमिन याद करती है जहाँ पर यूमिन और यान जब कमरे में आए थे उसे फंसाने के लिए, तब उसने यूमिन और यान के सिर पर जोर से मारा था जिस वजह से दोनों बेहोश हो गए थे और यहाँ पर उसने यूमिन और यान को बेड पर लिटा दिया था और यहाँ पर उसने यूमिन के प्लान को उल्टा कर दिया था। देखते हैं सुमिन का, जहाँ पर सुमिन कहती है माना कि तुम यान से प्यार करते लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये सब करो, क्या तुम दोनों को अपने प्यार पर कंट्रोल नहीं होता, इतनी इम्पोर्टेंट चैरिटी इवेंट में तुम सब ये कर रहे हो, तुमने सबका टाइम बर्बाद कर दिया। सुनकर सबको यहाँ पर कहते हैं हाँ यूमिन कितनी शेमलेस लड़की है। यूमिन के डैड कहते तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, फिर आप उसे डांटने लगते हैं। तभी शान सब कुछ देखता है और कहता है सुमिन तुम तो कमाल की हो, और यहाँ पर स्माइल देता है। और इतनी सारी इंसल्ट होने के बाद यान वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर इवेंट के ऑनर कहती है सुमिन के डैड से आज के बाद तुम तीनों मेरे किसी भी इवेंट में मत आना, समझे तुम बेशर्मों को आने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम सीन देखते जहाँ पर शान कहता है तो मैम ये सब आपकी प्लानिंग थी। इस पर सुमिन कहती हाँ जिसने जो किया उसने वो पाया और तुम चलो मेरे साथ। ये हम सीन देखते जहाँ पर सुमिन चाहती है घर, कहती आदमी फिर से गायब हो गया। तभी यहाँ पर मेड आती और कहती मैं सुमिन अब मिस्टर शान के रूम में आज नहीं जा सकती, आज कोई डॉक्टर गु आए हैं जो कि मिस्टर शान का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो नहीं चाहती कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, आप गेस्ट रूम में चली जाइए। इस पर सुमिन कहती ठीक है और वहाँ से जाती है। और तभी हम सीन देखते शान का जो कि कहता है आखिर नाटक मुझे कब तक करना होगा। फिर आगे हम सीन देखते जब सुमिन होती है गेस्ट रूम में। तभी यहाँ पर शान आता है अपने मास्क को लगाते हुए और यहाँ पर सुमिन की ड्रेस की चेन को लगाता है। सुमिन कहती तुम अंदर क्या कर रहे हो, मैंने कहा तुम मुझसे दूर रहो। और यहाँ पर शान सुमिन के पास जाने लगता है और कहता है मिस सुमिन आपके लिए ये अदरक का सूप है, आप कल पूरी रात खांस रही थी, आपके पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर सुमिन कहती है ठीक है और यहाँ पर सूप को पीती है। तभी शान यहाँ पर सुमिन के पास जाता है। सुमिन कहती तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी शान यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है मैं सुमिन मैं तो बस बाउल को ले रहा था। तभी यहाँ पर मेड आती है सुमिन को बुलाने के लिए और फिर से शान वहाँ से गायब हो जाता है, वो चला जाता है। तो देखकर सुमिन कहती है लड़का हमेशा किसी भूत की तरह गायब हो जाता है, क्या कोई भूत है। आगे हम सीन देखते जहाँ पर सुमिन जाती है शान के रूम में जहाँ पर डॉक्टर गु शान का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। कहते हैं सुमिन ये मिस्टर शान की मेडिसिन इन्हें टाइम पर देते ना। यहाँ पर दवाइयों का नाम पढ़ने के बाद सुमिन कहती क्या ये दवाई तो काफी ज्यादा लो है, इसे तो मिस्टर शान ठीक नहीं होने वाले। डॉक्टर कहता है क्या कोई दवाई के बारे में कैसे पता। सुमिन कहती मैं भी एक डॉक्टर हूँ। और कहता है आप किस हॉस्पिटल में काम करते हैं। यहाँ पर सुमिन हॉस्पिटल का नाम बताती है। इस पर डॉक्टर गु कहते हैं क्या इस हॉस्पिटल में तो मैं भी काम करता हूँ। कहते आप रहने दीजिए मैं शान को खुद ही चेक कर लेती हूँ। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे कई सारे मेडिसिन के ट्रिक बताए हैं और यहाँ पर शान को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए शान के पैर पर जोर से निडल लगाती है। जरा शान यहाँ पर सब कुछ सहता है। कहता है मिस सुमिन
तो शान को बहुत ही दर्द होगा, आप ऐसा मत कीजिए। तो सुमिन कहती डोंट वरी, मैं तो उन्हें बस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बना रही हूँ। यहाँ पर जोर जोर से शान को पिन लगाती है और शान यहाँ पर सारा दर्द सहता है। विगू कहता है अपने मन में, मिस्टर शान आपको अपना नाटक कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या सहना होगा, डोंट वरी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और यहाँ पर वो शान के हाथों को कवर करता है ब्लैंकेट से और तभी शान अपने मन में कहता है बस ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आगे हम सीन देखते जब ट्रीटमेंट के बाद सुमिन यहाँ पर शान की बॉडी को वाइप करती है और यहाँ पर शान के सिक्स पैक को देखती है और कहती क्या सच में किसी की फिगर इतनी अच्छी हो सकती है। और यहाँ पर शान को वाइप करती तभी शान को उठाने जाती और कहती है मिस्टर शान डोंट वरी, आप किसी भी हालत में क्यों ना हो आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। और यहाँ पर शान को वाइप करने जाती और तभी यहाँ पर शान के कंधे पर चोट देखती है। कहती चोट तो काफी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। तभी शान कहता है मन में अब तो मैं गया, इसे सब कुछ पता चल जाएगा मेरे बारे में। तभी सुमिन कहती है हो सकता है कार एक्सीडेंट के टाइम इन्हें चोट लगी हो, उनकी रिकवरी स्लो हो, कोई बात नहीं। सुमिन कहती तो क्या मुझे नीचे भी वाइप करना होगा, कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर वो शान के बेल्ट को निकालने चाहती है, कहती खुल क्यों नहीं रहा। और तभी यहाँ पर वो अपने हेयर को शान के बेल्ट में फंसा लेती है, कहती ये अब क्या हुआ, कैची कहाँ है। यहाँ पर कैची को लेती तभी शान कहता है मन में सुमिन तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, तुम अपने पति को मारना चाहती हो। तभी सुमिन यहाँ पर कैची से अपने बालों को काट देती है और कहती फाइनली हो गया। और तभी यहाँ पर उसे कॉल आता है जहाँ पर उसके डैड हॉस्पिटल में बुलाते हैं। आगे हम सीन देखते हैं हॉस्पिटल का। यहाँ पर यान की हालत काफी खराब होती है। यहाँ पर शान के आदमी ने यान की काफी ज्यादा पिटाई की होती है, उसने सुमिन को फंसाने की कोशिश की थी। और यहाँ पर सुमिन के डैड सुमिन को माफी मांगने के लिए कहते हैं यहाँ से। इस पर सुमिन कहती मेरा इन सब बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है और न ही मैंने शान की ऐसी हालत की है तो मैं माफी क्यों मांगू। यहाँ पर चारों मिलकर सुमिन को काफी ज्यादा परेशान कर देते। इस पर सुमिन गुस्सा हो जाते और यहाँ पर वो यान को सबक सिखाने के लिए हंसने वाली निडल लगा देती है। इसके बाद यान पागलों की तरह हंसने लगता है। देखा मिस्टर यान कितने ज्यादा हैप्पी है और आप सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और यहाँ पर सुमिन स्माइल देते हुए चली जाती। ये सब कुछ देखकर यूमिन कहती गुस्से में सुमिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हॉस्पिटल में सुमिन डॉक्टर का काम करती है। तभी हम सीन देखते हैं शान का जहाँ पर शान आया होता है किसी काम से उसे हॉस्पिटल में। यहाँ पर सुमिन को देखता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वहाँ पर सुमिन का फ्रेंड आता है और कहता है सुमिन प्लीज आज मेरी हेल्प कर दो, मुझे बस आधे घंटे का काम है, बस मेरे कैबिन में चली जाओ मैं अभी आता हूँ। क्योंकि कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर शान जाता है मेंस डॉक्टर से मिलने। तो यहाँ पर सुमिन को देखता है पर सुमिन अपने फ्रेंड के कैबिन में होती है उसकी हेल्प करने के लिए। सुमिन कहती तुम अपनी पैंट को उतारो। सुनने के बाद शान काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता नहीं मैं गलती से यहाँ आ गया। तो सुमिन कहती है तुम शर्मा क्यों रहे हो, सारे पेशेंट तो ऐसी बातें करते हैं, कोई बात नहीं तुम मुझे बता तुम्हें परेशानी क्या है। इस पर शान कहता है कुछ नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर सुमिन कहती है बेल्ट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, तो मुझे बताओ। तभी शान कहता है मैं जा रहा हूँ, वहाँ से चला जाता है। सुमिन कहता है अपने मन में मेंस डिपार्टमेंट में आना काफी अच्छा है, मैं कोई काम ही नहीं करना पड़ता। यहाँ पर शान घबराते हुए बाहर आता है। तभी बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर शान आपको जिस डॉक्टर से मिलना है डॉक्टर अभी बाहर गए हैं और अंदर कोई लेडीज डॉक्टर बैठी जिनका नाम मिस सुमिन है। आपको क्या हुआ है, आपके फेस इतना रेड क्यों हो चुका है। तो शान कहता है गुस्से में तुम्हारी इस महीने की सैलरी खत्म। आगे शान यहाँ पर डॉक्टर से मिलता है जो कि उससे मिस्टर जहान के बारे में कुछ बातें बताता है। आगे हम सीन देखते जहाँ पर शान सुमिन को हॉस्पिटल के गेट पर मिलता है और यहाँ पर सुमिन को बचा लेता है। सुमिन कहती तुम यहाँ, और तभी ये सब कुछ जहान देख रहा होता है और कहता है शान तो फिर तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। हम सीन देखते जहाँ पर जहां कॉल करता है सुमिन को और कहता है तुम्हारी मॉम जिंदा है, मुझे पता है कि वो कहाँ है। इस पर सुमिन कहते तुम्हें क्या चाहिए। तो जहां कहता है मुझे तो तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो, उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक है, मुझे शान की मौत चाहिए। आगे हम सीन देखते सुमिन कहते शान तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर शान को देखते हुए सो जाती है और यहाँ पर शान सुमिन की सारी बातें सुनता है और यहाँ पर वो सुमिन को किस करता है और तभी सुमिन यहाँ पर शान को पकड़ लेती है। सुमिन मुझे ब्लेम मत करना, स्टार्टिंग तुम नहीं की है। यहाँ पर शान सुमिन को किस करने लगता है और यहाँ पर शान और सुमिन की फर्स्ट किस होती है। फिर आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का जहाँ पर सुमिन कहती क्या कल रात लगता है मैंने कोई सपना देखा, शान मुझे किस कैसे कर सकता है, रूम में तो बस हम दोनों हैं, कितना अजीब सपना था ना। ये हम सीन देखते जब सुमिन को कॉल आता है यूमिन का जो कि कहती है तुम्हारी मॉम के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए प्रूफ डैड के स्टडी रूम में है, आज डैड घर पर नहीं है, तुम्हें देखना है तुम आके देख सकती हो, आगे तुम्हारी मर्जी। इस पर सुमिन कहती मेरे पास आखिरी चांस है। आगे हम सीन देखते जब सुमिन जाती है अपने डैड के स्टडी रूम में। यहाँ पर यूमिन ने धोखे से सुमिन को बुलाया होता है और यहाँ पर अपने डैड के स्टडी रूम में उसने सांप को रखा होता है और सुमिन की सामान हटाते ही सांप यहाँ पर सुमिन के कंधे पर काट देता है और तभी यहाँ पर सुमिन खुद को निडल लगाती ताकि उससे पॉइजन निकल जाए। यहाँ पर बेहोश होने लगती है कि तभी वहाँ पर शान आता है, फाइनली यहाँ पर सुमिन को बचाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सुमिन को रूम के बाहर लेकर जाता है जहाँ पर सुमिन शान और सुमिन को साथ में देखते हैं और यहाँ पर उनकी पिक लेती है। सुमिन अब तुम देखो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ।
सुमिन की हालत ठीक नहीं होती। सुमिन कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। शैन कहते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं शैन फैमिली का बॉडी गार्ड हूँ, लेकिन पहले मुझे पॉइजन को निकालना होगा। और यहाँ पर वो सुमिन को पकड़ने चाहता है। सुमिन मना करती, तभी शैन कहता है बस आपकी जान खतरे में। और यहाँ पर वो सुमिन के कंधे पर बाइट करता है और यहाँ पर पॉइजन निकालता है। अगर सुमिन कहती है मैंने कहा ना कि तू मुझे टच मत करना। यहाँ पर शैन को खुद से दूर करती है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आपकी जान जा सकती है। कहती है मैंने कहा ना कि मुझे टच मत करना। और यहाँ पर शैन सुमिन को लेकर जाता है हॉस्पिटल। आगे हम सीन देखते हैं जब सुमिन के ट्रीटमेंट के बाद कहता है मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर सुमिन की हालत थोड़ी ठीक होती है, तभी सुमिन कहती है ऐशिन तुम ये बात मत भूलना कि मैं तुम्हारी बॉस की वाइफ हूँ और मिस्टर शैन मेरे हस्बैंड है, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। शैन कहता है लेकिन सुमिन कहती मैंने कहा ना कि तुम मुझसे दूर रहो और आज के बाद फ्यूचर में तुम मुझे कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर सुमिन वहाँ से चली जाती है। और इस सुनने के बाद शैन काफी हैप्पी होता है कि सुमिन उससे कितनी ज्यादा लॉयल है। तो शैन कहता है खुद से वाइफ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे ना मिलूं। कि हम सीन देखते हैं जब पर सुमिन घर आ जाती और यहाँ पर यूमिन ने सुमिन की पिक भेजी होती है शैन के साथ। देखकर यहाँ पर शैन की मॉम काफी गुस्सा हो जाती है कि सुमिन किसी और मैन के साथ बाहर रहती है, किसी के साथ अफेयर है। और यहाँ पर सुमिन से पूछती है बताओ वो आदमी कौन है। तो सुमिन कहती है मैं अशिन का नाम नहीं ले सकती, ना शैन की मॉम मुझसे काफी ज्यादा टॉर्चर करेगी, अशिन ने तो मेरी जान बचाई थी ना। और यहाँ पर शैन की मॉम के बार बार पूछने के बाद में सुमिन कुछ नहीं बताती। इस पर शैन की मॉम गुस्से में सुमिन को कहती है आज जानकर रहूंगी कि वो मैन कौन था। और यहाँ पर अपनी मेड को सुमिन को मारने के लिए कहती है और यहाँ पर मेड सुमिन को मारने लगती है। सुमिन की हालत काफी खराब हो जाती है और तभी वहाँ पर शैन आता है चिल्लाते हुए कहता है मॉम बस करो, और मेड को धक्का देता है। मॉम कहते शैन तुम ठीक हो गए, सब कब हुआ। कहता गुस्से में मॉम अगर आज मैं नहीं आता तो फिर आप सुमिन को मार डालती, अब मेरी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मॉम कहती शैन तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये लड़की तुम्हारे होते हुए भी किसी और मैन के साथ बाहर घूम रही थी, इसका अफेयर है उसके साथ। तो शैन कहता है मॉम बस करो, इस मैन को आपने देखा है वो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही थी, मास्क मैंने लगाया था और कोई नहीं था वो, आपको सुमिन के साथ मेरे रहने से कोई परेशानी है। शैन सुमिन को वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि मॉम कहती है सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैन सुमिन के चोट पर मेडिसिन लगाता है और यहाँ पर सुमिन की पीठ पर काफी ज्यादा चोट लगी होती है। शैन कहता तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, फिर मैं वहाँ नहीं आता तो कुछ हो जाता तो सुमिन कहती गुस्से में रोते हुए इसका मतलब इतने दिनों से तुम मेरे साथ, सब तुम्हारी ट्रिक्स थी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। शैन कहते ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो ना मुझे कुछ सुनना है ना कुछ जानना है, तो शैन मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। देखते जब सुमिन कहती शैन मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और हाँ मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ पर साइन कर दो। इस पर शैन कहता मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। कहते क्यों। शैन कहता तुम्हें तो पता ना कि तुम्हारे डैड और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी बहन कैसे हैं सब, फिर तुम्हें नहीं लगता कि मैं ही बस तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो डिवोर्स के पेपर को फाड़ देता है, कहता है जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करने वाला। शैन कहता तुमने मेरे शर्ट के बटन खोले, मुझे वैसी हालत में देखा, इतनी बार मुझे टच करने के बाद, मेरे इस तरह फायदा उठाने के बाद तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो डिवोर्स मांग रही हो, तुमने मेरा फायदा उठाया तो फिर तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी। तो सुमिन कहती तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। तो शैन कहता है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ और यहाँ पर सुमिन को किस करने लगता है, कहती हटो यहाँ से। और यहाँ पर शैन फिर से सुमिन को किस करता है। इस पर सुमिन शैन के हाथों को बाइट कर लेती है। शैन कहता तुम्हारा मन भर गया, अब मेरी बारी, भरपाई तो करनी होगी। और यहाँ पर सुमिन को किस करता है और ये सब शैन की मॉम देखती है और कहती है तो मेरा ग्रैंडसन आने वाला है बहुत जल्द। सीन देखते जहाँ पर सुमिन शैन के बेल्ट को देखती है और कहती है तो वही बेल्ट है जो मैंने हॉस्पिटल में उस दिन देखा था, तो क्या वो मैन शैन ही था। यहाँ पर शैन आता है, कहती है इसका मतलब उस दिन मैंस डॉक्टर के पास तुम ही आए थे, फिर क्या तुम्हें नीचे कोई परेशानी है। तो शैन कहते सुमिन वैसी कोई बात नहीं है। सुमिन कहती मेरी बात मानो, जाकर पहले हॉस्पिटल में चेक करवा लो ठीक हो कि नहीं। यहाँ पर शैन को टीज करती, तब यहाँ पर सुमिन को कॉल आता है। सुमिन कहते ठीक है मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो शैन कहता है क्या तुम शादीशुदा हो और तुम किसी और मैन से मिलने जा रही हो। कहती सच कहूँ तो मैं जाना नहीं चाहती थी, मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन तुम तो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे हो, अब तुम्हारा फेस देखने के बाद तो मेरे जाने का मन कर रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वहाँ से सुमिन चली जाती और यहाँ पर शैन सुमिन का पीछा करने लगता है और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर सुमिन काफी हैप्पी होती है, चाहता है कि सुमिन उसे डिवोर्स ना दे। और यहाँ पर शैन को सुमिन से डर भी लगता है, उसने झूठ बोला था और सुमिन गुस्सा है इस बात को लेकर। और यहाँ पर शैन छुप जाता है, तभी बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर शैन तैयारी हो चुकी, हम चलते हैं। कहता चलो जल्दी। आगे हम देखते हैं जहाँ पर शैन सुमिन का पीछा करता है, फिर ज्यादा जेलस होता है कि सुमिन किसी मैन से मिलने जा रही है और तभी वहाँ पर कार रुक जाती है। शैन कहता है क्या हुआ। बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर शैन हमारी कार आगे नहीं जा सकती, इतनी हैवी कार वहाँ पर अलाउड नहीं है। फिर शैन कहता है मैं खुद ही चला जाता हूँ और वहाँ पर जाता है साइकिल लेने के लिए, साइकिल भी नहीं मिल पाती।
पर भागते हुए जाता है और कहता है अंकल मुझे कहीं जाना है, प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे दो। अंकल कहते हैं लेकिन कार में तो कई सारी मुर्गियां हैं, तुम्हारे लिए तो जगह नहीं है वहाँ पर। शान कहता है कोई बात नहीं मुझे चलेगा। यहाँ पर अंकल को ढेर सारे पैसे देता है और कहता है आप चलिए। बेचारा शान यहाँ पर शिमिन का पीछा करने के लिए मुर्गियों से अपने ट्रक में बैठ जाता है और उसे काफी ज्यादा डर भी लगता है। यहाँ पर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी वो शिमिन को देखता है कार में। तो शिमिन कार से निकल जाओ, हाँ रुको। सब कुछ देखकर शिमिन यहाँ पर हंसती और कहती है लगता है कि मिस्टर शान सच में मेरी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तो आगे हम सीन देखते जब शिमिन मिलती है जैंग से और तभी शान उसके पीछे जाने लगता है। बॉडीगार्ड शान को रोकता है और कहता है तुम जैसे भिखारी यहाँ कैसे आ सकते हो। तो शान कहता है कॉल पर अपने बॉडीगार्ड से अभी कभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उस रेस्टोरेंट को खरीद लो। और 2 मिनट के अंदर यहाँ पर बॉडीगार्ड भागते हुए आता है और कहते हैं मिस्टर शान आपका काम हो गया। इस पर शान कहते तो फिर अब मैं अंदर जा सकता हूँ, पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता अब मैं क्या करूँ। फिर कहता है आई एम सॉरी मिस्टर शान, प्लीज मुझे माफ कर दिए। कहता ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पहले मुझे ये बताओ अगर हमारी वाइफ हमसे गुस्सा हो जाए क्योंकि हमने कोई झूठ बोला है, वो हमसे बात ना करे, फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारी वाइफ हमें माफ कर दे, वो हमसे बात करने लगे। पर सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं मेरी खुद की वाइफ है, को बताता हूँ अगर आपकी वाइफ आपसे गुस्सा हो जाती है तो फिर को आपकी वाइफ की हर एक बात में हाँ मिलानी है, चाहे कुछ भी कहे आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको वाइफ को देखकर स्माइल देनी है। तो बस ये सोचना है कि आपकी वाइफ बेस्ट है एंड डोंट वरी आपकी वाइफ आपसे बात करने लगेगी। सब सुनने के बाद बॉडीगार्ड यहाँ पर हंसता है। शान कहता है वाह काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर तुम्हारा आइडिया काम नहीं किया, मेरी वाइफ ने मुझसे बात नहीं किया, तो फिर मैं तुम्हारे पूरे होटल को बंद कर दूंगा। इतना कहकर शान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ये हम देखते हैं जहाँ पर जैंग कहता है शुमिन से तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ पता है और तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें शान के खिलाफ मेरी हेल्प करनी होगी। तो शुमिन कहती रहने दो, मैं अपनी मॉम को खुद खोज लूंगी। और यहाँ पर सारी बातें शान सुन रहा होता है। शुमिन कहती है तुम्हारी बातों पर और तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जैंग कहता तुम्हें पता भी है ना कि तुम किसके सामने बैठी हो। कहते तुम्हें पता है ना कि तुम किसके सामने बैठे हो। सारी बातें सुनकर शान यहाँ पर काफी हैप्पी होता है। कहता है मुझे लगा था कि तुम आसान हो, लेकिन नहीं, तुम तो काफी अलग हो। शुमिन कहती है मिस्टर जैंग थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन आज के बाद मुझे आप अपना फेस मत दिखाना, ठीक है। कहकर शुमिन वहाँ से चली जाती और यहाँ पर शान भी प्राउड फील करता है अपनी वाइफ पर। ये हम देखते हैं जहाँ पर होटल के बाहर जाते शुमिन को युमिन और यान मिल जाते हैं, जो कि फिर से अपनी बदतमीजी वाली बातें स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर शुमिन को तंग करने लगते हैं। कहते हैं फिर से तुमने फिर से किसी रिच मैन को सेड्यूस कर लिया। शुमिन कहते आप जानते नहीं है, लेकिन शुमिन को काफी ज्यादा शौक है मैंस को सेड्यूस करने का। आपको नहीं पता कितनी गिरी हुई लड़की है। पर यान हंसने लगता और तभी यहाँ पर शुमिन युमिन को निडर लगाती है और कहती है तुम्हारी प्राइस ज्यादा बोलने की, से तुम बोल नहीं पाओगी। तब यान कहता बस बहुत हुआ। शुमिन कहती तुम दोनों बेशर्म कहेंगे, पहली बात कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर करने में, और तुम अपने घटिया ट्रिक किस करते हो मुझे फंसाने के लिए। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो। तो यान कहता है तुम। तभी यहाँ पर शुमिन यान के पैर पर जोर से मारती है। कहती हिम्मत है तो मुझे फाइट करके दिखाओ। और तभी वहाँ पर यान मारने जाता है कि वहाँ पर शान आ जाता है। अपने बॉडीगार्ड्स को भेजता है यान के पास। यहाँ पर बॉडीगार्ड्स यान को पकड़ लेते हैं। यान कहता है इन दोनों की शक्ल मुझे दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पर शुमिन को पकड़ता है। तभी जैंग कहता है मेरे प्यारे भाई तुम तो बड़े हैंडसम दिखाई दे रहे हो। इस पर शान कहता है गुस्से में मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तुम मेरी वाइफ से दूर रहना वरना काफी बुरा होगा तुम्हारे लिए। तो जैंग कहता है वैसे तुम ठीक कब हुए, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। ये सुनने के बाद शान गुस्से में शुमिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी जैंग कहता है लगता है मेरे भाई को अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ये बात मेरे फायदे की होने वाली है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शुमिन शान घर आ चुके होते हैं। तभी मेड कहते शुमिन से मैम ये सूप पर्सनली आपकी सासू मॉम ने आपके लिए बनाया है, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, आप इसे पीना नहीं चाहेंगी। इस पर शुमिन कहते ठीक है मैं पी लेती हूँ। कहते अपने मन में अब फाइनली इस घर को ग्रैंडसन मिलने वाला है, मैम की विश पूरी होने वाली है। शुमिन कहती है मॉम को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, से मिलने आती हूँ। और मेड वहाँ से जाती है। यहाँ पर शुमिन सूप को पी लेती है, जिसके पीने के बाद उसे काफी ज्यादा हॉट फीलिंग होती है। और शान के पास जाती है। शान कहता है क्या हुआ, क्या क्यों कर रही हो। और शुमिन कहती लगता है कि मॉम ने मुझे जो सूप दिया था उसके अंदर कुछ था, काफी अजीब फीलिंग आ रही है। कहता है क्या मैं अभी मॉम को बुला कर लाता हूँ। वहाँ से जाने लगता है। तभी कहती रुको तुम्हें कहीं नहीं जाना, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर शान के क्लोज आती है और शान को किस करने लगती है। शान यहाँ पर शुमिन को किस कर रहा होता है कि तभी शुमिन शान को निडर लगा देती है, इसकी वजह से शान हिल नहीं पाता। कहते हैं क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। और यहाँ पर शान को लिपस्टिक लगाती। इस पर शान कहता है मन में शुमिन को क्या हुआ, ये क्या कर रही है मेरे साथ। शान कहता है शुमिन कहती बस मुंह बंद करो अपना। और यहाँ पर शान को सेड्यूस करने लगती है और यहाँ पर शान के पिक्स लेने लगती है। ये मिस्टर शान अब आपके फोटोज मेरे पास है, तो फिर खुद को बचाने के लिए आपको मुझे सेड्यूस करना होगा। आप मुझे खुश करो और मैं आपको फोटो वापस दे दूंगी। शान कहता है पहले मुझे ठीक तो करो।
पर सुमिन कहती है ठीक है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैन सुमिन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। सुमिन कहती है वाह का मुझे काफी अच्छा लगा और यहाँ पर शैन को किस करती है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का जहाँ पर सुमिन सोई होती है और वो शैन को देखकर काफी शॉक हो जाती है। शैन कहता है वेट तुमने मेरा फायदा उठाया है। क्या मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पर शैन कहता नहीं तुमने कहा था मुझे लास्ट नाइट मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद तुम मुझे माफ कर दोगी, तो फिर तुमने मुझे माफ किया। सुमिन कहते रात की बात मुझे याद नहीं है। तो शैन कहता है अच्छा और यहाँ पर सुमिन को किस करता है और कहता है मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, क्या तुम्हें याद आया। सुमिन कहती है हाँ मुझे सब कुछ याद है। इस पर शैन स्माइल देता है और कहता है तो फिर मेरी किस। और यहाँ पर सुमिन शैन को किस करती है और यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं। फाइनली सुमिन शैन को माफ कर देती है। हम सीन देखते जब सुमिन जा रही होती है तभी मेड कहती मैम आपके लिए सर ने वाली स्पेशल न्यू कार खरीदी है, आज ये आपके लिए आई है, क्या आप इससे जानना चाहेंगी। और तभी ये सारी बातें युमिन सुनती और कहती है क्या जो कुछ भी सुमिन को आज मिल रहा है वो सब कुछ मेरा है, मेरी शादी इस फैमिली में होने वाली थी, ये सारे पैसे इतने अमीर घर की बहू ये सब कुछ तो मेरा है, तो मैं सब कुछ नहीं लेने दूंगी। और इतना कहकर युमिन जाती सुमिन के पास उसे रोकती है, कहते तुम्हारे इन सब चीजों पर कोई हक नहीं है, सारी चीजें मेरी है। सुमिन कहती अपना नाटक करना बंद करो। सुमिन कहती तुम्हें क्या लगता है जब शैन के मॉम को पता चलेगा तुम्हारी सच्चाई के बारे में तो फिर। तभी यहाँ पर शैन की मॉम आती और कहती तुम्हें क्या बोलना है अंदर चलो। आगे हम देखते जब युमिन कहती मैम मेरी शादी शैन से होने वाली थी लेकिन मेरी बहन ने धोखे से मेरी जगह शैन से शादी कर ली। मैं क्या करती है तो मेरी बहन है ना, तो मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन आपसे और झूठ बोलना नहीं चाहती। तभी शैन की मॉम कहती है सुमिन से तुम अपना नाम बताओ, आखिर तुम हो कौन। युमिन कहती मेरा नाम सुमिन है और ये मेरी बहन युमिन है जिसकी शादी आपने फिक्स करवाई थी मिस्टर शैन से, लेकिन मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी और ये वही है जिसने मेरे ऊपर सांप से हमला करवाया था। शैन के साथ झूठी वाली पिक भी इसी ने आपको भेजी थी। इस पर युमिन कहती मन में तुम्हें जो करना है कर लो, कोई तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। शैन की मॉम कहती बेटा तुमने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे अपनी मॉम नहीं समझती। कहती मैम आप गलत समझ रही है, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ, ये नहीं ये झूठ बोल रही है आपसे। इस पर शैन की मॉम कहती इस लड़की को यहाँ से धक्के मार कर निकालो, जैसी लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। कि मॉम कहती सुमिन मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन मैं तुम्हें सच में अपनी बेटी मानती हूँ। सुमिन कहती डोंट वरी मॉम, पता आपकी कोई भी इसमें गलती नहीं है। और तभी वहाँ पर युमिन कहती लेकिन शैन को झूठ बिल्कुल नहीं पसंद, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी वहाँ पर शैन आता और कहता है सुमिन मेरी वाइफ और ये बात मुझे पता है और तुम इसे घर से धक्के देकर बाहर निकालो। और वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड लेकर चले जाते। आगे हम देखते हैं जहाँ पर गेट पर युमिन मिलती है जैंग से, तुम तो सुमिन से काफी ज्यादा अच्छी हो, मेरी जगह तो इस घर में होनी ही चाहिए। इस पर युमिन कहती है आप कौन। कहता है मैं शैन का कजन हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहोगी। इस पर युमिन कहती चाहे जो भी हो जाए, सुमिन के मरने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जैंग कहता है क्या तुम्हें पता है शैन की 1 साल पहले जान किसने बचाई थी। शैन को नहीं पता कि उसकी जान किसने बचाई थी, ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। वहाँ से जहांग चला जाता है। तभी यहाँ पर यान का कॉल आता है। युमिन कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना, समझे, तुम मेरे काबिल नहीं हो। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैन और सुमिन दोनों गार्डन में होते हैं कि तभी वहाँ पर जैंग आता है। शैन कहता है गुस्से में तुम मेरे घर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारी कंपनी का काम नहीं है, तुम यहाँ आ गए मुँह उठा के। वह जैंग कहता है तुम्हारी मेमोरी तो काफी ज्यादा बैड है, तुम्हें याद दिलाऊं 1 साल पहले अगर वो लड़की जिसने तुम्हारी जान बचाई थी तुम्हारे पास आ गई तो तुम उसके बारे में अब जानना नहीं चाहोगे, तुम तो जानना चाहते थे। इस पर शैन कहता है गुस्से में अपनी बकवास बातें बंद करो। तभी जैंग कहता तुम कब तक छुपाओगे। इस पर सुमिन कहती क्या शैन तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। वह जैंग कहता है सुमिन से मेरी भाई की लाइफ किसी का एहसान है, कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम सीन देखते जहाँ पर सुमिन कहती है तो मेरे प्यारे पति देव आप मुझसे बातें छुपा रहे हैं क्यों, आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए। और यहाँ पर सुमिन शैन के कपड़ों को चेंज कर देती। आगे हम देखते हैं जहाँ पर शैन अपने कपड़े पहनकर आता है और चिल्लाता है सुमिन। इस पर सुमिन कहती वाह तुम कितने क्यूट लग रहे हो, लेकिन तुमने तो गलत पहना है, ठीक कर देती हूँ। और यहाँ पर शैन को देखकर हंसने लगती है। तो शैन कहता है तो फिर मेरी एंजॉय करने की बारी है। और यहाँ पर वो सुमिन को किस करता है। उनका एक लवी डबी रोमांस देखते हैं। आगे हम सीन देखते जब सुमिन को मैसेज आता है। आगे हम सीन देखते जब सुमिन जाती है एक होटल और कहती है अपने मॉम के बारे में पता करने के लिए मुझे जानना होगा ये मैसेज सच है या नहीं, और यहाँ पर किसने एड्रेस दिया होता है सुमिन के मॉम का। सुमिन यहाँ पर रूम में जाने वाली होती कि तभी यहाँ पर युमिन आ जाती और यहाँ पर सुमिन को बेहोश कर देती है और कहती मुझे पता था कि तुम अपनी मॉम के लिए कहीं भी आ सकती हो। और यहाँ पर सुमिन को बेड पर ढकेल देती है और यहाँ पर कुछ गुंडे सुमिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर शैन आ जाता है। यहाँ पर गुंडों की पिटाई कर देता है। तभी वहाँ पर शैन के बॉडीगार्ड्स भी आते। फिर शैन सुमिन के पास जाता और कहता सुमिन तुम ठीक तो हो।
आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। आगे वो शिमिन को कार में भेज देता है और यहाँ पर गुस्से में यूमिन का गला दबाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वाइफ को। और तभी यहाँ पर यूमिन के गले में लॉकेट को देखता है और कहते हैं लॉकेट। उसे याद आता है कि ये तो वही लॉकेट जो 1 साल पहले उसने देखा था। शैन कहते तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया। यूमिन झूठ बोलती है और कहती लॉकेट मेरे पास बचपन से है। शैन कहता है क्या, इसका मतलब 1 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। ये हम सीन देखते हैं शैन के ऑफिस का, जहाँ पर यूमिन शैन के लिए खाना बनाकर लाई होती। तभी वहाँ पर वो यूमिन को देखते और कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। शैन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर यूमिन कहती मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। इस पर यूमिन का लंच लेते हुए यहाँ पर खाने लगती है, यहाँ पर शैन को खिलाने लगती। ये देख कर यूमिन कहती तुम ये सब क्या कर रही हो। इस पर यूमिन कहती तुम देख नहीं सकती कि मैं अपने हस्बैंड को खाना खिला रही हूँ। ये देखकर यूमिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर यूमिन से कहती वैसे तुमने खाना काफी बकवास बनाया है, मैं अपने शेफ को भेज देती हूँ। तुम्हें खाना बनाने का इतना ही शौक है तो तुम्हें सिखा देगा। ये सुनकर यूमिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती। शैन कहता तो क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। इस पर यूमिन कहती नहीं। शैन कहता तो फिर ठीक है, वहाँ दरवाजा है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनने के बाद यूमिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पर यूमिन गुस्से में शैन को पकड़कर कहती है वो कमीनी तुम्हारे पास आने की कोशिश करती है और तुम उसे अपने ऑफिस में आने देते हो। आज रात तुम कमरे के बाहर सोओगे, समझे तुम। और यूमिन वहाँ से जाने लगती है। तभी शैन कहते हैं वाइफी मेरी बात तो सुनो। यूमिन काफी जेलस होती है और कहती तुम्हारे लिए तो लोग खाना बनाकर ला रहे हैं, कितनी खुशी की बात है ना। तभी शैन यहाँ पर यूमिन को पकड़ता है। यूमिन कहती पहले मुझे तुम बताओ कि वो यहाँ क्या कर रही थी, वो यहाँ क्यों आई। इस पर शैन कहता है मैं नहीं बता सकता। यूमिन कहती क्या तुम मुझे नहीं बता सकते और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर यूमिन को धक्का देने जाती है कि तभी वहाँ पर वो खुद ही गिर जाती है। देखकर यूमिन यहाँ पर हंसती है और अपने मन में कहती है पापा यूमिन का कोई ना कोई तो प्लान जरूर होगा, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। तभी वहाँ पर यूमिन कॉल पर यूमिन को जैंग से बातें करते हुए सुनती और कहती मुझे पता ही था कि ये सब काम जैंग का ही होगा। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर लिफ्ट के बहाने यूमिन होती शैन के कार में। तभी आप कहती मिस्टर शैन वो देखिए आपकी वाइफ। ये बहन को तो बचपन से अजीबोगरीब आदतें हैं। आपकी वाइफ होने के बाद देखिए रोड पर क्या कर रही है, गेम प्ले कर रही है। ये सुनने के बाद शैन काफी गुस्सा हो जाता है, वहाँ से जाने लगता है। तभी उन कहती है मिस्टर शैन आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। शैन कहता गुस्से में मेरा पीछा करना बंद करो और हाँ मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। आगे हम देखते हैं जहाँ पर यूमिन टेडी बियर्स में रिंग डाल रही होती है। ऑनर कहता है मैम आप तो दोपहर से रिंग डाल रही हैं, लेकिन अब तक आपको एक भी टेडी बियर नहीं मिला, आप जाने दीजिए। इसलिए मेरे जाने का टाइम अब हो चुका है। तभी वहाँ पर शैन आता है, ऑनर को कहता है रुको और यहाँ पर वो उससे 1 लाख का पूरा बंडल दे देता है पैसों का रिंग के बदले। इस पर यूमिन कहती रुको और यहाँ पर वो पैसों को वापस लेती है और कहती ये रहे तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पास इतने ही पैसे होते समझे तुम। तो शैन से कहती और तुम ऐसे पैसों को यूज करना बंद करो समझे ना। इस पर शैन स्माइल देता है और यहाँ पर यूमिन घंटों तक रिंग्स को डालती रहती है। शैन यहाँ पर सोचता है कि लास्ट में वो रिंग को खुद में डाल लेगा और कहेगा मैम आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया, मैं आपका सबसे बड़ा टेडी बियर हूँ। सुनने के बाद यूमिन से माफ कर दे कि यही सारी बातें। यहाँ पर शैन सोचता है कि तभी वहाँ पर वो देखता है कि यूमिन ने तो सारे टेडी बियर्स जीत लिए हैं और यहाँ पर सैंड हो जाता है और कहता है क्या तुमने जीत लिया। यूमिन कहती क्या। शैन कहते हैं मेरा मतलब वाओ तुम कितनी स्मार्ट हो। ये सुनने के बाद यूमिन वहाँ से जाने लगती है। तभी शैन कहता है रुको मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं सारी बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यूमिन कहती वेट ये रहा तुम्हारा टेडी बियर, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है, तुमने पैसे दिए थे ना तो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वासु जाने लगती है वेट वाइफी मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ, मैं और तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। यूमिन कहती क्या है। शैन कहते 1 साल पहले उसने मेरी कार एक्सीडेंट में जान बचाई थी, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला मेरे ऑफिस में आने पर। यूमिन कहती क्या 1 साल पहले उसने तुम्हारी जान बचाई थी। पर शैन सब कुछ बताने लगता है और ये सब कुछ देख कर यूमिन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी वहाँ पर उसे जैंग का कॉल आता है जो कि कहता है तुमसे इतना छोटा काम नहीं होता, तुम मिस्टर शैन के पास नहीं जा सकती। इस पर यूमिन कहती गुस्से में तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों के प्यार को कम करना इतना आसान है मेरे लिए। आगे हम सीन देखते हैं शैन के घर का, जहाँ पर यूमिन कहती मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, वो डोंट वरी मैं जाने वाली हूँ यहाँ से बहुत दूर, विदेश जा रही हूँ। पर जाने से पहले मैं आपके हाथ से सूप पीना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए बना सकते हैं। शैन कहता है बस इतना ही ना, ठीक है मैं बना देता हूँ। तो शैनवा से चाहता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर ये सारी बातें जाकर मैं यूमिन को बताती और कहती मैम मिस्टर शैन किचन में यूमिन के लिए सूप बना रहे हैं, जल्दी जाकर देखिए। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैन सूप बनाकर यूमिन को दे रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूमिन आती है और सूप के बाउल को पकड़ लेती है। इस पर यूमिन कहती क्या तुम्हें क्या करी, तुम देख नहीं सकती कि मिस्टर शैन ने स्पेशली मेरे लिए सूप बनाया है। सुनने के बाद यूमिन गुस्से में शैन को देखने लगती है। शैन यहाँ पर डर जाता है यूमिन के गुस्से से और कहता है वाइफी डोंट वरी मेरे पास बहुत सारा है। यहाँ पर यूमिन को सूप देता है, दोनों यहाँ पर सूप को टेस्ट करते हैं। उसे टेस्ट करने के बाद दोनों यहाँ पर काफी शॉक हो जाते हैं। सूप में तो बस ढेर सारा नमक होता है क्योंकि शैन को तो फूड बनाना आता ही नहीं है।
कहती मिस्टर शैन ने सूप तो बिल्कुल फास्टर होटल जैसा बना है, पर झूठी तारीफ करती है। सुनकर शुमिन कहती नहीं, फास्टर होटल में वैसा सूप नहीं बन पाता, तुमने बहुत ही अच्छा सूप बनाया है, ऐसा सूप तो कोई शेफ बना ही नहीं पाएगा। इस पर शैन हैप्पी होकर कहता है ठीक है मैं तुम्हें और देता हूँ। शुमिन कहती नहीं सारा सूप मेरा है, और यहाँ पर पीने लगती है कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है और गुस्से में कहता है युमिन मेरे होते हुए तुम किसी और मैन के पीछे जा रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरा कॉल कट करो, मेरा कॉल रिसीव ना करो। यहाँ पर युमिन को मारने लगता है। तो शुमिन कहती वेट युमिन, क्या तुम्हें याद है ये लॉकेट? तुमने और जैंग ने मिलकर ये लॉकेट मेरे बेडरूम से चुराया, और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं है? और शुमिन याद करती है जब युमिन शैन को लॉकेट दिखाकर कह रही थी 1 साल पहले मैंने आपकी जान बचाई थी, क्या आपको याद नहीं? ये लॉकेट तो मेरा ही है ना, तो क्या आप मुझे भूल गए? आप मेरे लिए सूप भी नहीं बना सकते? आगे शुमिन कहती शैन से लॉकेट मेरा है, और युमिन तुम अपना प्लान यहाँ पर खत्म करो। तभी शैन कहते क्या इसका मतलब 1 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी? और यहाँ पर जानकर काफी हैप्पी हो जाता है। कहती हाँ उस दिन पूरी रात में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे एम्बुलेंस आने तक। आगे गुस्से में युमिन से कहती तो क्या तुम मुझसे मेरा पति लेना चाहती थी? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना लो? तुम्हें क्या इतना आसान लगता है सब कुछ? युमिन गुस्से में कहती नहीं शुमिन तुमने मुझसे मेरा हक छीना है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ मेरा था, और सब कुछ मेरा होता तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शुमिन कहती लेकिन मुझसे निपटने से पहले तुम्हें किसी और से बात करने की जरूरत है। यान की तरफ देखती है। यान कहता गुस्से में मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और गुस्से में यान शुमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पे युमिन के डैड कहते तुम्हारी वजह से शैन और सॉन्ग दोनों ने मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया है, पूरी तरफ से बैंकरप्ट हो चुका हूँ। पर युमिन कॉल करती है यान को और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, तो मैं सब कुछ समझाती हूँ। इस पर यान कहता है ठीक है अगर तुम्हें माफी चाहिए तो फिर तुम रेंगते हुए मेरे घर आओ, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सुनने के बाद युमिन यहाँ पर रेंगते हुए यान के घर जाने लगती है, और वहाँ के सब लोग बातें बनाते कुछ दिन पहले लड़की थी ना मिस्टर यान के साथ उनके बेड पर, और अब यहाँ रोड पर क्या कर रही है, कितनी गिरी हुई लड़की है ना। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर युमिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आगे युमिन पहुंच जाती यान के घर और कहती यान ने जैसे कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही आई हूँ, उसे बुलाओ। इस पर मेड कहता आपको कोई गलत फहमी हुई है, मिस्टर यान ने तो आपसे मजाक किया था, वो आपका फेस भी देखना नहीं चाहते, आप यहाँ से चले जाइए। सुनने के बाद यहाँ पर युमिन काफी गुस्सा हो जाती है, चिल्लाने लगती है और कहती शुमिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर सारी चीजें जैंग फोन पर देखता है और कहते इस लड़की से मैंने काम कहा था करने के लिए, इससे वो भी नहीं हुआ, हमें कुछ और करना होगा। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शुमिन अपने डैड के कहने पर उनसे मिलने आती है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं शुमिन तुम मेरी बेटी हो ना, और तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बर्बाद कर दिया है, तो क्या तुम अपने डैड की हेल्प नहीं कर सकती? तुम कहो अपने हस्बैंड को तुम्हारी कंपनी में थोड़े पैसे लगा दे ताकि तुम्हारे डैड बच जाए। इस पर शुमिन कहते आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, वो भी ऐसी झूठी बात है। ये सुनने के बाद शुमिन के डैड उसको मारने जाते हैं, और तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है बस आपकी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की। आगे शैन कहता है सुमिन तुम क्या चाहती हो, क्या मैं तुम्हारे डैड की हेल्प करूँ? इस पर शुमिन कहती मेरा इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, चलो यहाँ से। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिससे शुमिन के डैड ने लोन लिया था, और यहाँ पर सब मिलकर शुमिन के डैड की पिटाई कर देते हैं, और ये सारी बातें जैंग देख रहा होता है। आगे एक आदमी आता है शुमिन के डैड के पास और कहता है ये मेडिसिन पीने के बाद आपको मिस शुमिन को हॉस्पिटल में जाकर तमाशा करना, जैसे ही मिस शुमिन बर्बाद हो जाएंगे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। इस पर शुमिन के डैड कहते हैं शुमिन मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा, और यहाँ पर मेडिसिन को पी लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जब वो आदमी जैंग से कहता है मिस्टर जैंग आपका काम हो चुका है, हमने उन्हें ड्रिंक पिला दी है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जब शुमिन के डैड जाते हैं शुमिन के हॉस्पिटल और कहते तुम्हारे डैड की कंपनी बर्बाद होगी, लेकिन तुमने अपने डैड की हेल्प नहीं की, तुम बदतमीज लड़की। और यहाँ पर शुमिन की इंसल्ट करने लगते हैं। शुमिन कहती मुझे छोड़िए, मैंने कहा दूर हो जाओ, और यहाँ पर थोड़ा सा धक्का देती कि तब शुमिन के डैड नीचे गिर जाते हैं। शुमिन कहती क्या मैंने तो धक्का नहीं दिया था कि नीचे गिर जाए, जरूर इनका कोई प्लान होगा। और यहाँ पर शुमिन के डैड बेहोश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर युमिन आती है भागते और कहती शुमिन तुमने मेरे डैड को मार डाला। और यहाँ पर युमिन के डैड के मुँह से ब्लड आने लगता है। वो कहते हैं देखा था कि शुमिन ने धक्का दिया था अपने डैड को, इसकी वजह से वो गिर गए और बेहोश हो गए। और तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, सारी बातें सुनता है और कहता है मिस शुमिन मैं आपको 1 हफ्ते के लिए आपकी जॉब से सस्पेंड करता हूँ। ये सुनने के बाद शुमिन कहती मैंने कुछ किया ही नहीं है, और गुस्से में अपना ID कार्ड फेंक कर वहाँ से चली जाती है। हम सीन देखते हैं जहाँ पर शुमिन को पता चलता है कि सब कुछ जैंग ने किया। फिर आगे देखते हैं जहाँ पर शुमिन जैंग को मिलने के लिए बुलाती है, और यहाँ पर मिलने से पहले शैन को कॉल करती है और कहते मैंने सब कुछ रेडी रखा है, बस तुम्हें आने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जैंग कहता है मिस शुमिन मुझे तो लगा था कि आप मुझे मार ही डालेंगी, आप तो काफी शांत बैठी हैं, क्या बात है? शुमिन कहते मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ करने नहीं वाली।
सुनने के बाद जैंग का बॉडीगार्ड यहाँ पर शिमिन की चीजों की तलाशी लेता है और यहाँ पर उसका फोन छीन लेता है। कहते हैं मिस्टर जैंग, इनके पास कोई भी रिकॉर्डिंग वाला डिवाइस नहीं है और ना ही कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक की। इस पर जैंग कहता है सॉरी मिस शिमिन, लेकिन आपके साथ बात करने से पहले मुझे अपनी सिक्योरिटी देखनी होगी। यहाँ पर शिमिन अपनी बात उसे जैंग को फोर्स करती है कि जैंग अपनी सारी सच्चाई बताए और यहाँ पर जैंग कहता है हाँ, 1 साल पहले उसने शैन की कार का एक्सीडेंट करवाया था। कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हारे डैड को ऑफर किया था, जहर दिया था और वो मेरी वजह से तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बात तो बस मैं और तुम जानते हैं और बहुत जल्द तुम जेल के पीछे होगी। तुम्हारे शैन को तो मैं देख लूंगा। मैं कहते ऐसा तुमने क्यों किया? इस पर जैंग कहता है क्योंकि तुमने मेरे प्लान को फेल कर दिया। तो तुमने मेरी बात मान ली होती तो फिर तुम्हारे डैड के साथ ये सब कुछ नहीं होता। और ये सब कुछ सुनने के बाद शिमिन यहाँ पर स्माइल देती है। कहती है मिस्टर जैंग, थैंक यू, आपकी सारी बातों को पूरी दुनिया ने सुन लिया है। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। इस पर जैंग कहता है क्या, और यहाँ पर देखता है कि गमले के अंदर तक मोबाइल छुपा हुआ है। उसे लेने जाता है। शिमिन कहती कोई फायदा नहीं, सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और यहाँ पर वो शिमिन को मारने जाता है कि तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है बस बहुत हुआ। और यहाँ पर शैन जैंग को पुलिस के हवाले कर देता है। शिमिन कहती फाइनली तुम आ गए। हम सीन देखते जब शिमिन जाते अपने डैड के पास और यहाँ पर वो उनके पॉइजन को निकालती है अपने ट्रीटमेंट से। और शिमिन पूछती कि मेरी मॉम कहाँ है और शिमिन के डैड यहाँ पर शिमिन के मॉम के बारे में बताते हैं और ये सारी बात शिमिन सुन रही होती है। आगे हम सीन देखते जब शिमिन जाते अपने मॉम के पास और फाइनली यहाँ पर अपनी मॉम से मिलती है जिसे शिमिन के डैड ने कैद कर रखा था। शिमिन की मॉम कहती फाइनली मेरी बेटी मुझे मिल ही गई। शिमिन रोते कहते हैं आई एम सॉरी मॉम, आपको बहुत खोजा, मुझे काफी लेट हो गया आप तक पहुँचने में। तो शिमिन की मॉम कहती सारी गलती मेरी थी कि तभी वहाँ पर यूमिन आ जाती है। तो कहती फाइनली तुम आ गई, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर शिमिन को मारने चाहती है। उनकी मॉम कहती शिमिन यहाँ से चली जाओ। शिमिन कहती मैं भी देखती तुम दोनों जिंदा कैसे बचती हो। और यहाँ पर चाकू मारने जाती कि तभी वहाँ पर शैन के आदमी आ जाते हैं और यूमिन को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर शैन शिमिन को गले लगाते। यहाँ से शैन के आदमी यूमिन को लेकर चले जाते हैं। शैन कहता थैंक गॉड तुम ठीक हो। फिर शिमिन कहती मॉम। इस पर शैन कहता मॉम मैं आपका दामाद हूँ और मैं शिमिन का हस्बैंड हूँ, मेरा नाम शैन है। कि मॉम कहती थैंक यू शैन मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। शिमिन कहती है आज के बाद मैं आपको खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर स्माइल देती है। तभी शैन कहता है मैं हमेशा आपकी केयर करूंगा। फाइनली शिमिन को यहाँ पर अपनी माँ मिल जाती है और शैन को अपना प्यार। इसी के साथ लव स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली लव स्टोरी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।